डिस्कस अ कंजुगेट क्लास ऑफ अ डायहेड्रल ग्रुप। यानी आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास डायहेड्रल ग्रुप यानी D1, D2, D3 एंड सो ऑन जितने भी गिवन हो तो हमसे उनकी कंजुगेट क्लास पूछी जाए तो हम शॉर्ट ट्रिक के जरिए एंड बाय यूजिंग अ डेफिनेशन हम उसको एग्जैक्टली बता सकें। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कंजुगेट क्लास ऑफ अ डायहेड्रल ग्रुप क्या होती है। अगर हम बात करें यहाँ पे D1 ग्रुप की और D2 ग्रुप की, यानी D1 ग्रुप की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि जो हमारे पास DN होता है, ठीक है, उसका हमारे पास ऑर्डर कितना होता है, 2n ऑर्डर होता है। यानी ऑर्डर ऑफ DN हमारे पास कितना होता है, 2n होता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास D1 आएगा वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, EB के इक्वल होता है। यानी एक रोटेशन आती है और एक ही हमारे पास क्या होती है, रिफ्लेक्शन होती है। और आप जानते हैं कि D1 अबेलियन ग्रुप है और अबेलियन ग्रुप के बारे में हमने रिजल्ट पढ़ा था कि हर ऐसा ग्रुप जो अबेलियन ग्रुप होता है उसमें हर एलिमेंट क्या होता है, सेल्फ कॉन्जुगेट होता है। तो इसकी जो क्लास होगी, आइडेंटिटी अपनी क्लास में जाएगा और बी अपनी क्लास में जाएगा। तो इसकी जो हमारे पास क्लास होगी ना, क्लास ऑफ D1 हम जो डिफाइन करेंगे वो हमारे पास क्या होगी, 1+1 होगी। यानी अबेलियन ग्रुप है तो अबेलियन ग्रुप में हर एलिमेंट क्या होता है, सेल्फ कॉन्जुगेट होता है। अगर हम बात करें D2 ग्रुप की तो D2 ग्रुप मैंने यहाँ पे जनरल डिफाइन किया, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, A आएगा। अब A की पावर 2 है, A की पावर n यहाँ पे आप 2 रखें तो A की पावर 2 किसके इक्वल हो जाएगी, आइडेंटिटी की इक्वल हो जाएगी। एक हमारे पास E आ जाएगा। फिर हमारे पास क्या आएगा, B आएगा। B को अगर आप A से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, AB आ जाएगा। क्योंकि अगर हम यहाँ पे B² लेंगे तो आइडेंटिटी हो जाएगी। आइडेंटिटी आपने ऑलरेडी लिख ली है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो ग्रुप है, अगर मैं इसको ठीक करके लिखूं तो हमारे पास क्या होगा, E, A, B और AB है। और आप जानते हैं कि ये कौन सा ग्रुप है, ये क्लाइन 4 ग्रुप है, यानी K4। और आप जानते हैं कि K4 ग्रुप हमारे पास क्या होता है, अबेलियन ग्रुप होता है। और K4 हमारे पास यहाँ पे इस एलिमेंट का ऑर्डर भी कितना होता है, 2 होता है। इस एलिमेंट का भी ऑर्डर 2 होता है और इस एलिमेंट का ऑर्डर भी कितना होता है, 2 होता है। ये हमारे पास क्या होता है, अबेलियन ग्रुप होता है। आप जानते हैं कि क्लाइन 4 ग्रुप हमारे पास क्या होता है, अबेलियन ग्रुप होता है। और अबेलियन ग्रुप के बारे में अभी हमने रिजल्ट डिस्कस किया कि अगर हमारे पास कोई ग्रुप अबेलियन है, अगर कोई ग्रुप हमारे पास क्या है, अबेलियन है, तो हर एक एलिमेंट क्या होगा, सेल्फ कॉन्जुगेट होगा। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा जहाँ पे मैंने कॉन्जुगेट क्लास की डेफिनेशन, सेल्फ कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट एलिमेंट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप काइंडली पहले वो लेक्चर देख लें। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप पहले वो देख लें ताकि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आए। अगर हम बात करें कॉन्जुगेट क्लास ऑफ आइडेंटिटी में क्या आएगा, तो सिर्फ एक एलिमेंट आएगा, वो क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। क्यों, ये हमारे पास रिजल्ट है कि अगर आपका ग्रुप अबेलियन ग्रुप है तो हर एलिमेंट हमारे पास क्या होता है, सेल्फ कॉन्जुगेट होता है। सेल्फ कॉन्जुगेट का मतलब होता है हर एलिमेंट अपनी क्लास में खुद ही जाएगा और कोई एलिमेंट उसकी क्लास में नहीं आएगा। तो यहाँ पे A की क्लास भी हमारे पास क्या आएगा, A ही आएगा। इसी तरीके से कॉन्जुगेट क्लास हमारे पास अगर हम बात करें B की, तो B भी मैंने इसको डेफिनेशन से भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। तो यहाँ पे B की क्लास में सिर्फ क्या आएगा, B आएगा। इसी तरीके से कॉन्जुगेट क्लास ऑफ AB में क्या आएगा, कॉन्जुगेट क्लास ऑफ AB में हमारे पास क्या आएगा, AB आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम कॉन्जुगेट क्लास ऑफ DN डिफाइन करें, D2 डिफाइन करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए 1+1+1+1। इसकी क्लास में भी एक एलिमेंट है, इसकी क्लास में भी एक एलिमेंट, इसकी क्लास में भी एक है और इसकी क्लास में भी एक है। तो कॉन्जुगेट क्लास ऑफ D2 इस तरीके से डिफाइन की जाती है। अब हम बात करते हैं D3 की तरफ। अगर हम बात करें D3 ग्रुप की तो आप जानते हैं कि D3 ग्रुप हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। इसका कैले टेबल एवरीथिंग मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया डायहेड्रल ग्रुप के बारे में, तो आप प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं। अगर हम D3 ग्रुप की बात करें तो हमारे पास क्या आता है, आइडेंटिटी आती है, फिर A आता है, A² आता है, फिर A की पावर 3। अभी यहाँ पे जनरल फॉर्म भी लिखी हुई मैंने कि A की पावर 3 लेंगे तो वो किसकी इक्वल आ जाएगी, आइडेंटिटी की इक्वल आ जाएगी। आइडेंटिटी हमने ऑलरेडी लिख दी है। ये हमारे पास सारी रोटेशन होगी। अगर हम बात करें रिफ्लेक्शन की, B आएगा, B को A से मल्टीप्लाई करें तो AB आ जाएगा, B को A² से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A²B आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे इसकी जनरल फॉर्म में यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि BA हमारे पास किसकी इक्वल होता है, AN-1 B के इक्वल होता है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं BA इज इक्वल टू N-1। यहाँ पे N हमारे पास यहाँ पे कितना है, 3 है, 3-1 विच इज इक्वल टू 2 A² B के इक्वल आ जाएगा। इसका एक और भी वे होता है लिखने का, देखिए आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, AB BA का स्क्वायर B। यानी आपने जो चीज इधर रखनी है उसको इधर ही रखना है, इधर B रखा तो फिर साथ में इक्वलिटी के एक तरफ भी B ही रखना है।
ठीक है, ये जनरल फॉर्म होती है, यानी जनरल फॉर्मूला हमारे पास क्या होती है, ए बी इज इक्वल टू ए एन माइनस वन बी। एन हमारे पास यहाँ पे 3 है, 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास क्लास इक्वेशन डिफाइन करने में ये चीज़ बहुत हेल्प देती है हमें। अब हम बात करें कि पहली बात ये ग्रुप हमारे पास नॉन अबिलियन है, तो अबिलियन वाला रिजल्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता। अब नॉन अबिलियन की तरफ चलते हैं, तो मैंने आपको एक रिजल्ट बताया था कि जो एलिमेंट सेंटर में आते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, सेल्फ कॉन्जुगेट होते हैं। अब हम D3 के सेंटर की बात करें तो उसमें सिर्फ एक एलिमेंट आता है जो आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ पे हम एक रिजल्ट ये भी अप्लाई करते जाते हैं कि फिर जो आइडेंटिटी की क्लास होगी वो क्या होगी, वो खुद ही होगी, वो क्या होगी, सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट होगी, यानी ये हमारे पास इसकी क्लास में सिर्फ ये खुद ही आएगा। अब अगर हम बात करें कि बाकी एलिमेंट्स की, तो हम यहाँ पे चेक करते हैं, हम फाइंड करना चाहते हैं कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए फाइंड करना चाहते हैं। हम चेक करना चाहते हैं कॉन्जुगेट क्लास में कौन से एलिमेंट आएंगे। पहली बात है कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए है तो खुद तो वो हमेशा उसकी क्लास में आएगा। अब बाकी एलिमेंट के लिए भी हम चेक कर लेते हैं। अब आप यहाँ पे देखें कॉन्जुगेट क्लास की, मैं यहाँ पे पहले डेफिनेशन लिख देती हूँ। हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि कॉन्जुगेट क्लास, कॉन्जुगेट एलिमेंट, कॉन्जुगेट सेल्फ, कॉन्जुगेट एलिमेंट, एवरीथिंग। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कॉन्जुगेट क्लास ऑफ जी किस तरीके से डिफाइन की जाती है, कॉन्जुगेट क्लास ऑफ जी में हमारे पास आएगा एक्स, जी एक्स का इनवर्स। आप एक एलिमेंट ग्रुप में से लें, उसका इनवर्स को जी से मल्टीप्लाई करें तो जो एलिमेंट आता है वो कॉन्जुगेट क्लास ऑफ जी में एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स बिलोंग टू जी। अब यहाँ पे अब ये जो एक्स लिया मैं यहाँ से पिक करती हूँ, देखती हूँ क्या एक ही क्लास में ए के अलावा कोई और एलिमेंट आता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक एलिमेंट लिया ए। अब यहाँ पे मैंने इसका इनवर्स कोई एक एलिमेंट आप उठाएं, मैंने यहाँ पे उठाया ए स्केयर जो कि ग्रुप जी में, यहाँ पे ए स्केयर मैं किधर से ले रही हूँ, जी में, यानी D3 में से ले रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ए स्केयर का जो इनवर्स होता है आप जानते हैं कि वो हमारे पास क्या होता है, ए होता है। ए स्केयर का इनवर्स हमारे पास क्या होता है, ए होता है, यानी ए की पावर 3 पे हमें आइडेंटिटी मिलती है। यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, A4 आ जाएगा। इसको ब्रेक करें, ए की पावर 3 और ए की पावर 3 और ए, ये टोटल पावर 4 बन गई। ए की पावर 3 आइडेंटिटी के इक्वल होते हैं, आइडेंटिटी मल्टीप्लाई ए विच इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पे देखिए कि ए की क्लास में ए आ रहा है। अब बाकी एलिमेंट के लिए चेक करते हैं कि कोई और एलिमेंट आता है या नहीं आता। नहीं आता तो ठीक है, अगर आता है देख लेते हैं, फिर मैं आपको ट्रिक भी बताती हूँ। यहाँ पे आप एक एलिमेंट बी लें, यहाँ पे ए की क्लास हम चेक करना चाह रहे हैं और बी का इनवर्स आप जानते हैं कि बी खुद होता है, क्योंकि ये जो एलिमेंट बी होता है ये हमारे पास क्या होती है, रिफ्लेक्शंस होती हैं, और रिफ्लेक्शन जो होती हैं वो सेल्फ इनवर्स होती हैं हमारे पास। अब यहाँ पे देखें कि बी ए किसके इक्वल है। अभी हमने यहाँ पे रिजल्ट डिफाइन किया है कि बी हमारे पास किसके, बी ए किसके इक्वल होता है, ए स्केयर बी के इक्वल होता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी, ए स्केयर बी और ये वाला बी। और आप जानते हैं कि बी स्केयर किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी के इक्वल होता है। आप जानते हैं बी स्केयर किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी के इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखें कि ए की क्लास में एक और एलिमेंट आ गया, वो क्या हमारे पास ए स्केयर है। तो यहाँ पे ए स्केयर आ गया। अब इस तरीके से आप बाकी एलिमेंट के लिए चेक करें तो और कोई एलिमेंट इसकी क्लास में नहीं आएगा। अब हम एक एलिमेंट और लेते हैं, आप ए भी चेक करते हैं, ए, और यहाँ पे इसका इनवर्स क्या होगा, आप जानते हैं ये खुद ही इसका इनवर्स होगा, क्योंकि ये सेल्फ इनवर्स, ये हमारे पास क्या होते हैं, सेल्फ इनवर्स होते हैं। जिन एलिमेंट का ऑर्डर 2 होता है वो सेल्फ इनवर्स होते हैं हमेशा हमारे पास। अब यहाँ पे ए बी, यहाँ पे ए स्केयर बी आ जाएगा, ए हमारे पास क्या ए स्केयर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें बी ए स्केयर किसकी इक्वल होता है, यहाँ पे आप देखें कि बी ए स्केयर हमारे पास किसके इक्वल होता है, ए बी की इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्या आ रहेगा, ए बी, और साथ में हमारे पास क्या आ रहेगा, बी आ रहेगा। बी बी स्केयर हमारे पास किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी के इक्वल होता है, यहाँ पे ए स्केयर आ जाएगा। तो ए का इनवर्स हमारे पास क्या आ गया, ए स्केयर आ गया। आप इसी तरीके से तीसरे एलिमेंट के लिए भी चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास जो ए की क्लास आएगी वो सिर्फ हमारे पास क्या आएगी, सिर्फ 2 एलिमेंट आएंगे जो हमारे पास क्या, ये देखें ए और ए स्केयर। आप तीसरे एलिमेंट के लिए भी चेक कर सकते हैं, मैं ये चेक कर लेते हैं, चले। ए स्केयर बी ए, अब ए स्केयर बी का इनवर्स हमारे पास क्या होता है, वो खुद ही होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ए बी, यहाँ पे A3, ए की पावर 3, ए और ए कितना हो जाएगा, A3 और A3 हमारे पास आइडेंटिटी की इक्वल होता है। तो यहाँ पे बी आ जाएगा, और आप यहाँ पे देखें ये ए आ जाएगा, क्योंकि बी स्केयर हमारे पास आइडेंटिटी की इक्वल होता है। तो आप देखेंगे कॉन्जुगेट क्लास ऑफ में हमारे पास ये 2 एलिमेंट आ गए। अब इसी तरीके से अगर देखें ये 2 एलिमेंट इसकी क्लास में आए हैं, तो अगर आप यहाँ पे देखें एक रिजल्ट होता है कि अगर कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए स्केयर क्या आएगी, फिर कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए स्केयर क्या आएगी, वही आएगी, क्योंकि ये इसकी क्लास में है तो इसकी क्लास में ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी इसकी क्लास में ये 2 एलिमेंट आ जाएंगे। आपने ये बात याद रखनी है। ठीक है, यानी देखिए ये एलिमेंट इसकी क्लास में है ना, तो जब इसकी क्लास डिफाइन करेंगे तब भी यही एलिमेंट्स आएंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्जुगेट क्लास ऑफ बी चेक करते हैं।
कंजुगेट क्लास ऑफ बी चेक करते हैं हम लोग। अब मैंने चेक करनी है कंजुगेट क्लास ऑफ बी। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। अब कंजुगेट क्लास ऑफ बी में आपको क्लियरली ये तो पता चल गया ना कि कंजुगेट क्लास ऑफ बी में बी तो खुद आएगा। अब बाकी एलिमेंट हम चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे बी लिया, यहाँ पे मैं एक ए लेती हूँ और ए का इनवर्स आपको पता है ए स्क्वायर के इक्वल होता है। अब आपको ये भी पता है कि बी ए स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होती है, ए बी की इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, ए बी के। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी आ जाएगा, यानी ए बी। यहाँ पे देखें बी ए स्क्वायर, आप जानते हैं बी ए स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, यहाँ पे देखिए ए बी के इक्वल होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, ए बी। तो आप यहाँ पे देखें क्लियरली आप देख सकते हैं कि बी की क्लास में क्या आया, ए स्क्वायर बी आया। क्लियरली कि बी की क्लास में क्या हमारे पास है, ए स्क्वायर बी आया। तो यहाँ से हमें एक एलिमेंट और मिल गया जो बी की क्लास में आएगा, वो क्या हमारे पास ए स्क्वायर बी आ गया। अब हम देखते हैं कोई और एलिमेंट है जो इसकी क्लास में आएगा। आप यहाँ पे ए बी ले लें और यहाँ पे बी ले लें और साथ में ए बी का इनवर्स आप ले लें ए बी। आप जानते हैं वो सेल्फ इनवर्स होता है। तो यहाँ पे बी ए स्क्वायर आइडेंटिटी के इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे ए और यहाँ पे क्या बचेगा, ए बी। तो आप यहाँ पे देखें ए थ्री बी आ गया। और आप जानते हैं कि देखें बी की क्लास में एक और एलिमेंट आ गया जो हमारे पास क्या है, ए थ्री बी है, ए थ्री बी। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि बी की क्लास में ये तीन एलिमेंट आएंगे और जब इनकी क्लास डिफाइन करेंगे, यानी क्लास अगर हम डिफाइन करें ए स्क्वायर बी की क्या आएगी, तो आप क्लियरली बता सकते हैं कि उसकी क्लास में भी वही आएगी जिस, यानी बी ए स्क्वायर बी और ए थ्री बी। इसी तरीके से क्लास ऑफ ए बी हमारे पास क्या आएगी, यही आएगी बी ए स्क्वायर बी और ए थ्री बी। अब देखिए ये हमारे पास क्लास इक्वेशन डिफाइन हो चुकी है। तो अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाए कि डायहेड्रल ग्रुप की यानी D3 की क्लास इसमें से कौन सी है, यानी आपको अगर 4 एमसीक्यूज दे दिए जाएं तो आप क्लियरली बता सकते हैं। देखें अब यहाँ पे आइडेंटिटी की क्लास यानी 1, यानी क्लास इक्वेशन ऑफ ई हमारे पास कितने एलिमेंट आए थे, 1 आए थे। इसी तरह क्लास इक्वेशन ऑफ ए में कितने एलिमेंट आए थे, 2। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 2। इसी तरीके से क्लास इक्वेशन ऑफ हमारे पास जो बी आएगी वो कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्लास इक्वेशन ऑफ डायहेड्रल ग्रुप D3 डिफाइन हो चुकी है, 1 + 2 + 3। तो ये क्लास इक्वेशन है किसकी, डायहेड्रल ग्रुप D3 की। बस एक रिजल्ट होता है जो क्या होता है कि हमारे पास जो कॉन्जुगेट क्लास ऑफ DN है, तो हम शॉर्ट ट्रिक के जरिए कैसे बता सकते हैं कि हमारे पास जो DN की क्लास यानी n अगर हमारे पास ओड हो तो क्या कॉन्जुगेट क्लास बनेगी, और अगर n इवन हो तब क्या बनेगी। जब n हमारे पास ओड होता है तब हम 1 + n + 2 + 2 + 2 and so on 2 2 2 इस तरीके से चलती क्लास डिफाइन होती है। और जब n हमारे पास इवन होता है ना तो 1 + 1 n/2 + n/2 + 2 + 2 + 2 and then so on, ठीक है, इस तरीके से चलती है। यानी यहाँ पे भी क्या आएगा, 2 आएगा, यानी यहाँ पे क्या आएगा 2 + so on, इस तरीके से 2 2 2 चलता जाएगा। ये हमारे पास ट्रिक होती है। ये यानी अगर हमें कोई भी DN गिवन हो तो हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं। यानी हमने अभी प्रीवियस में देखा कि जो कॉन्जुगेट क्लास ऑफ D3 थी वो हमने डिफाइन की थी किस तरीके से। अब यहाँ पे देखें n 3 है, 3 का मतलब क्या है, n हमारे पास ओड है तो हमारे पास ये क्लास बनेगी। अब यहाँ पे आप रखें n की जगह 3 रखें +2, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे स्टॉप करनी है। तो आप यहाँ पे देखें कि जो D3 का ऑर्डर हमारे पास कितना होता है, 2 3 होता है, यानी 2n ऑर्डर होता है। तो n यहाँ पे कितना है, 3 है, तो 6 टोटल इनको ऐड करें तो 6 बनना चाहिए। तो ये देखिए आप लोग आपको यहाँ पे स्टॉप कर देना चाहिए। क्यों, 3 + 2 विच इज इक्वल टू 5 एंड 5 + 1 विच इज इक्वल टू 6। तो D3 के ऑर्डर जितना बन गया तो ये हमारे पास D3 की क्लास होगी। अब हम देखें कि जब D4 है, पहले हम इसकी कॉन्जुगेट क्लास निकाल लेते हैं, देन हम इस पे अप्लाई कर लेते हैं, या फिर आप कहते हैं तो भी कर लेते हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें D4 हमारे पास इवन है तो कॉन्जुगेट क्लास ये आएगी। देखिए 1 + 1 n की प्लेस पे 4 रखें, 4/2 + 4/2। अब आप यहाँ पे देखें कि D4 का ऑर्डर हमारे पास कितना होगा, आप पहले ये देख लीजिएगा। D4 का ऑर्डर हमारे पास कितना होता है, 2 × 4 विच इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास एक 2 और आएगा। क्यों, यहाँ पे देखें 1 + 1 + 2 + 2 + 2। तो ये हमारे पास D4 की जो क्लास होगी, जो MCQs में पूछा जाता है कि D4 की क्लास इसमें से कौन सी है, तो आप ये बता सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक और रिजल्ट है, देखें
हमने यहाँ पे कॉन्जुगेट क्लास, आप देखें D4 हमारे पास कौन सा ग्रुप है, नॉन अबिलियन ग्रुप है, ये तो आपको पता ही है। अब हम देखें कि मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास जो एलिमेंट सेंटर में जाते हैं वो हमेशा हमारे पास क्या होते हैं, सेल्फ कॉन्जुगेट होते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें कि सेंटर ऑफ DN किस तरीके से डिफाइन किया जाता है तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन मैंने इस पर बहुत अच्छे से वीडियो एक्सप्लेन किया, वो भी देख सकते हैं। सेंटर में हमेशा दो एलिमेंट आते हैं, ठीक है, कब, जब n हमारे पास क्या हो, इवन हो, n हमारे पास क्या हो, इवन हो। और सेंटर में सिर्फ एक एलिमेंट आता है जब n हमारे पास क्या हो, ओड हो, n हमारे पास क्या हो, ओड हो। अब यहाँ पे देखें n हमारे पास क्या 4 है, तो 4 में हमारे पास क्या आएगा, सेंटर ऑफ D4। अगर हम यहाँ पे देखें तो कितने एलिमेंट आएंगे, सिर्फ 2 एलिमेंट आएंगे, एक आइडेंटिटी आएगी। यहाँ पे 4 रखें, 4 पर 2 पर डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 2। सेंटर में सिर्फ 2 एलिमेंट आएंगे। तो आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी कि जो एलिमेंट सेंटर में जाते हैं, हमारे पास जो एलिमेंट सेंटर में जाते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, सेल्फ कॉन्जुगेट होते हैं। तो यहाँ पे एक एलिमेंट हमारे पास आइडेंटिटी आ जाएगी और एक हमारे पास जो कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए स्क्वायर आएगी वो क्या आ जाएगी, हमारे पास खुद वो ए स्क्वायर आ जाएगी, क्योंकि जो एलिमेंट सेंटर में जाते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, सेल्फ कॉन्जुगेट होते हैं। तो अब यहाँ पे देखें ये दो तो हमने डिफाइन कर ली। अब बाकी जो एलिमेंट आते हैं वो 2 के पेयर आने हैं, वो कैसे पता चलता है, देखें। अब एक हमारे पास ट्रिक होती है कि जो कॉन्जुगेट क्लास अगर हमने यहाँ पे ए की फाइंड करनी है तो मैं यहाँ पे एक, आपको ये तो पता है कि जो जिस एलिमेंट की हमने कॉन्जुगेट क्लास चेक करनी होती है वो खुद तो हमेशा आता ही है। अब यहाँ पे देखें ये मेरे पास क्या है, D4 है ना ये मेरे पास। अब मैं यहाँ पे ए की क्या पावर दूं कि टोटल पावर 4 बन जाए, तो मैं यहाँ पे क्या दूंगी, ए की पावर 3 रखूंगी, तो टोटल पावर इन दोनों को मिलाने से ये D4 बन जाएगा। यानी अगर मैंने यहाँ पे रोटेशन रखी है ना, आपको पता है ना कि ये सारी हमारे पास क्या होती है, रोटेशंस होती हैं। यहाँ पे मैंने रोटेशन की जब क्लास डिफाइन होती है तो उसमें सिर्फ रोटेशन ही आती है, और जब रिफ्लेक्शन डिफाइन होती है तो उनकी क्लास में सिर्फ क्या होती है, रिफ्लेक्शंस ये वाली आती हैं। अब यहाँ पे देखें टोटल कितनी बन गई, 4 आ गई, तो एक ही क्लास में ये आ गया। इसी तरीके से आपको पता ही है कि अगर हम क्लास डिफाइन करें एक क्यूब की तो उसकी क्लास में भी यही आएगा, क्योंकि ये इसकी क्लास में आ रहा है तो इसकी क्लास में ये आ जाएगा, तो ये इसकी क्लास होगी। अब यहाँ पे देखें कि हमारी सारी की सारी जो ये हमारे पास रिफ्लेक्शंस जो रोटेशंस हैं वो सारी कवर हो चुकी हैं। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शंस की। अब आपको इतना तो पता चल गया कि रिफ्लेक्शन जो है हमारे पास वो भी अब एक दूसरे के दो आएंगी। क्यों, क्योंकि ये देखें ये तो कवर होगी, अब ये 2 रहेगी। अब मैं यहाँ पे चेक करना चाहती हूँ क्लास इक्वेशन ऑफ बी, क्लास इक्वेशन ऑफ बी चेक करना चाहती हूँ, तो एक तो बी एलिमेंट आएगा और यहाँ पे देखें आपने क्या रखना है, ए स्क्वायर बी रखना है। अब इसकी क्या ट्रिक है, आपको कैसे, आप कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे ए स्क्वायर बी एक आएगा। देखें यहाँ पे इवन जो रिफ्लेक्शंस होनी है आपने वो रखनी है। अब इवन का क्या मतलब है, यहाँ पे देखें ए की पावर कितनी है, 0 है, ए की पावर कितनी है, 0, तो यहाँ पे ए की पावर 0 वाली आएगी और एक ए की पावर स्क्वायर वाली आएगी। अगर कोई और होती, यानी अगर नेक्स्ट अगर हमारे पास यहाँ पे ए की पावर 4 वाली भी होती तो वो भी आनी थी, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये आएगी और एक ये आएगी, यानी इवन पावर वाली। और नेक्स्ट में हमारे पास क्या आ जाएंगी, ओड पावर, जिनकी ए की पावर ओड हो वो आ जाएंगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें क्लास इक्वेशन ऑफ, अब आपको यहाँ से तो पता चल गया होगा ए स्क्वायर की बी में भी क्या आएगा, यही आएंगे। हमारे पास जो क्लास इक्वेशन हम डिफाइन करते हैं वो यूनिक होती हैं। ऐसा नहीं कि आप कहेंगे इसकी क्लास में भी 2 मैं अलग से लिखूंगी, इसकी भी 2 अलग से लिखूंगी, नहीं, एक बार ही लिखते हैं, ठीक है। अब हम बात करें कंजुगेट क्लास ऑफ ए बी, तो वो तो अब आपको पता चल गया कि हमारे पास क्या आएगी, ए बी आएगी और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, A3B आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो क्लास डिफाइन हो चुकी है, यानी ए बी की क्लास में क्या आएगा, ओड जो हमारे पास ए की पावर आती है ना वो वाली आती है। ए की पावर यहाँ पे कितनी है, ओड है, और ए की पावर यहाँ पे भी कितनी है, ओड है। तो आप यहाँ पे देखेंगे टोटल हमारे पास डिफाइन हो चुकी हैं। ये हमारे पास एक ट्रिक होती है जिससे बच्चे बहुत इजीली कर जाते हैं। अब यहाँ पे देखें कि इसकी क्लास में भी 2 एलिमेंट आए हैं, इसकी क्लास में भी 2 एलिमेंट आए हैं, इसकी क्लास में भी 2 एलिमेंट आए, तो ये 6 होगी। और इसकी क्लास में 1 एलिमेंट आया और इसकी क्लास में भी 1 एलिमेंट आया। तो ये हमारे पास सिंपल ट्रिक है, आप कह सकते हैं। आपको जो मेथड इजी लगता है आप वो सिलेक्ट कर लें। अगर एमसीक्यूज करने के लिए होता है तो आप ये कर लें। और बाकी मैंने आपको बता दिया कि जो रोटेशन होती है वो हमेशा रोटेशन की क्लास में सिर्फ रोटेशंस आती होती हैं, और रिफ्लेक्शन जब हम डिफाइन करते हैं डायहेड्रल ग्रुप में उसमें सिर्फ रिफ्लेक्शंस आती हैं। अब मैं आपको D5 की बता देती हूँ, बाकी आप लोग खुद कर लीजिएगा, या फिर D6 की भी बता देती हूँ, डायरेक्ट लिख देती हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे कि आपको पता तो चल गया होगा कि अगर हमारे पास n ओड हो तो हमारे पास क्लास ये बनती है। अब यहाँ पे देखें कि क्लास इक्वेशन ऑफ D5 जो है वो हमारे पास क्या आ रहेगी, 1 + 5 + 2 + 2, ये टोटल 10 हो गए, क्योंकि
D5 का जो ऑर्डर होगा वो हमारे पास कितना होगा 10 होगा, यानी 2 × 5 विच इज इक्वल टू 10 to n ऑर्डर होता है ना। तो अब यहाँ पे देखें, अब इसकी क्लास में देखें तो बहुत ज्यादा आसान है। कैसे देखें, इसके सेंटर में सिर्फ एक एलिमेंट जाता है, आपको पता ही है कि जब हमारे पास n ओड हो तो सिर्फ एक एलिमेंट जाता है। तो हमारे पास हम जानते हैं कि सेंटर में सिर्फ एक एलिमेंट आता है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ ई हमारे पास क्या आ जाएगी, आइडेंटिटी आ जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ ए, तो ए आएगा और ए की मैं क्या पावर रखूंगी, हम D5 डिफाइन कर रहे हैं तो 5 बन जाए, टोटल पावर 5 बन जाए, तो मैं A4 रखूंगी। अब ये तो आपको पता ही है। अगर मैं बात करूं कि A4 में क्या आएगा, तो ए की 4 क्लास भी यही डिफाइन होगी, ठीक है, यानी ए की पावर 4 रखूं या ए रखूं तो इन दोनों की क्लास सेम आएगी क्योंकि ये दोनों एक ही क्लास में आ रहे हैं। अगर हम यहाँ पे देखें कि ए की पावर 2 में रखूं और ए की पावर ऐसी यहाँ पे क्या रखूं कि टोटल 5 बन जाए, तो मैं 3 रखूंगी, तो ए स्केयर की क्लास ये बन गई। अब बाकी तो आपको पता चल गया होगा कि बाकी जो हम ये सारी रिफ्लेक्शन रोटेशन तो कवर हो गई, बाकी रिफ्लेक्शन रहेगी। और रिफ्लेक्शन में यहाँ पे देखिए 5 आ रहा है, तो सारे की सारी रिफ्लेक्शन आपने लिख देनी है, बी, ठीक है, ए बी, ए स्केयर बी, A3B एंड A4B। तो ये हमारे पास डिफाइन हो चुकी है इसकी क्लास, जो कि हमारे पास ये है। अब लास्ट में एक D6 भी डिफाइन कर देती हूँ। बात करें कि D6 की क्लास क्या होगी, जो कि अब इस लेक्चर की लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो D6 की अगर हम क्लास की बात करें तो आपको पता ही है कि D6 की जो क्लास होगी वो हमारे पास क्या होगी, 1 + 1 + n डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 3, n डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 3 + 2 + 2, ठीक है, ये होगी। क्योंकि D6 का जो ऑर्डर हमारे पास होता है वो कितना होता है, 12 होता है, ऐड करें तो ये 12 बन रहा है। अब आप जानते हैं कि D6 है, D6 के सेंटर में कितने एलिमेंट आएंगे, 2 एलिमेंट आएंगे। कैसे, एक n/2 आएगा जब n हमारे पास होगा इवन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी जो कि सेंटर में जाती है, तो इसलिए ये खुद डिफाइन हो जाएगी। इसी तरह क्लासिफिकेशन ऑफ हमारे पास अगर हम बात करें D3 की, A3 की, तो ये भी सेल्फ इन्वर्स आएगा, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट सेंटर में जाते हैं। अब हम बात करें बाकी एलिमेंट की क्लास की, अगर ए की बात करूं तो ए रखूंगी, ए की क्या पावर रखूंगी, टोटल A6 बन जाए तो 5 रखूंगी। इसी तरीके से क्लासिफिकेशन ऑफ अगर मैं बात करूं, 5 भी हो गया, A4 की चेक करना चाहूँ तो ए यहाँ पे A4 आएगा और ऐसा क्या रखूंगी, टोटल पावर D6 बन जाए तो A स्क्वायर रखूंगी। ये सारी हमारे पास रोटेशंस कवर होगी। अब हम रिफ्लेक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है, ये भी डिफाइन हो गया, ये भी डिफाइन होगा। अब 3 एलिमेंट आने हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ बी, अब मैं यहाँ पे इवन वाले रखूंगी, बी यहाँ पे ए स्क्वायर बी आ जाएगा और ए की पावर 4 बी। ए जब इवन है तब वो वाले आ गए। अब अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ ए बी की, तो इसमें सारी ओड वाली रिफ्लेक्शन आ जाएंगी, यानी A3B और A5B। आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल डिफाइन हो चुकी है। आप देख सकते हैं 3 वाली जो एलिमेंट इसकी क्लास में आ रहे थे वो उसकी क्लास भी वही होती है, यानी अगर हम यहाँ से बात करें A स्क्वायर बी की क्लास भी यही होगी और क्लास ऑफ A4B की भी यही होगी। आई होप सो ये लेक्चर आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं बाकी लेक्चर्स भी लाइक सिमेट्रिक ग्रुप, अल्टरनेटिंग ग्रुप और एनी ग्रुप जो आप चाहते हैं, अगर उसके भी लेक्चर चाहिए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।